Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our discussion about थर्मल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल रिलेशंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने रिडक्शंस डेरिवेटिव और टीडीएस इक्वेशंस जो है फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन और थर्ड टीडीएस जो इक्वेशन है उसको हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो रिडक्शंस फंक्शन है, रिडक्शंस डेरिवेटिव्स हैं उसको भी हमने यहाँ पे स्टडी किया था। तो आज हम करते हैं कि हमारे पास मैक्सवेल जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, इसके अलावा जो ग्रैंड पोटेंशियल है उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मैक्सवेल रिलेशन के अंदर अगर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है थ्योरम वो अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास टू वेरिएबल्स का जो फंक्शन होता है, जिसमें z हमारे पास फंक्शन है किसका, टू वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये जो x और y हैं ये हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं। इनको अगर इनका फंक्शन हम यहाँ पे एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शल ओवर पार्शल x पार्शल z और पार्शल y इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, पार्शल ओवर पार्शल y पार्शल z और पार्शल x। यहाँ पे आपके पास x के लिए पहला जो डेरिवेटिव है वो किसके लिहाज से लिया गया है, y के लिहाज से लिया गया है, और दूसरा आपके पास किसके लिहाज से लिया गया है, x के लिहाज से यहाँ पे लिया गया है। तो थर्मोडायनामिक जो पोटेंशियल होता है जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं फंक्शंस के, वो हम क्या करते हैं जिस सेट ऑफ स्टेट्स या स्टेट्स इक्वेशंस में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास u जो एनर्जी है उसका फंक्शन किस पे है, s पे और v पे, जिसमें हम लेट करते हैं कि z हमारे पास u है जहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन से रिलेट करना, x हमारे पास s है और y हमारे पास v है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है 1.98, इस इक्वेशंस के अंदर इस इक्वेशंस के मुताबिक हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो पीछे वाले जो रिलेशंस हैं उनको भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास पार्शल ओवर पार्शल s पार्शल u और पार्शल v इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल ओवर पार्शल v इंटू पार्शल u ओवर पार्शल p, जिसको हम राइट कर सकते हैं एज इट कि आपके पास यहाँ पे आ जाता है पार्शल p ओवर पार्शल s इंटू वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव पार्शल t ओवर पार्शल v इंटू s। यहाँ पे ही आ जाता है हमारे पास इज़ द मैक्सवेल आपके पास फर्स्ट रिलेशन है जिसमें h इज़ इक्वल टू एच एस इंटू पी। हमारे पास मैक्सवेल रिलेशंस को भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास z इज़ इक्वल टू h हो जाता है, x इज़ इक्वल टू s हो जाता है और y इज़ इक्वल टू p हो जाता है। तो उसके मुताबिक भी हम क्या करते हैं, मैक्सवेल रिलेशन के मुताबिक भी इक्वेशन ये राइट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, पार्शल ओवर पार्शल s इंटू पार्शल h ओवर पार्शल p इज़ इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल p इंटू पार्शल h ओवर पार्शल s आ जाता है। और इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में देखते हैं तो इसको ऐसे राइट करते हैं जैसे अबव इक्वेशन हमने राइट की है, पार्शल v ओवर पार्शल s इंटू p इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, पार्शल t ओवर पार्शल p इंटू s आ जाता है। यहाँ पे मैक्सवेल पहले फर्स्ट रिलेशन हमने यूज़ किया, अब मैक्सवेल हम क्या करते हैं, सेकंड रिलेशन यूज़ करते हैं और उसके लिहाज से भी हम जिसमें हमारे पास गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन वगैरह थे तो उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करके वो भी देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, f फंक्शन है किसका, v और t का, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर, जिसमें हम f को लेट करेंगे कि z के इक्वल है, x को हम करेंगे y के v के इक्वल है और y को हम किसके करेंगे, यहाँ हमारे पास t के इक्वल है। तो पार्शल ओवर पार्शल v इंटू पार्शल f ओवर पार्शल t इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल ओवर पार्शल t इंटू पार्शल f ओवर पार्शल v, जो कि हमारे पास मैक्सवेल सेकंड रिलेशन के मुताबिक क्या आ जाता है, पार्शल s ओवर पार्शल v इंटू t आ जाता है। और यहाँ पे पार्शल p ओवर पार्शल t इंटू v कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये इक्वेशन राइट की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल थर्ड रिलेशन को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे g किसके लिए है, यहाँ पे गिब्स फंक्शन के लिए है और गिब्स फंक्शन जो है g इज़ इक्वल टू प्रेशर और टेम्परेचर के लिहाज से है, जिसमें हम इसको जो है ना z और x y जो वेरिएबल्स हैं जो हमने फंक्शन लिया था उसके साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, z इज़ इक्वल टू g, ये दोनों फंक्शंस हैं, x इज़ इक्वल टू p और y इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, t आ जाता है यूजिंग इक्वेशन। अब ये है कि पार्शल ओवर पार्शल p इंटू पार्शल g ओवर पार्शल t इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल ओवर पार्शल t इंटू पार्शल g ओवर पार्शल p आ जाता है। ये हमने मैक्सवेल थर्ड रिलेशन को यूज़ किया है, उसके लिहाज से हमारे पास पार्शल s ओवर पार्शल p इंटू टी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, नेगेटिव पार्शल v ओवर पार्शल t इंटू कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आ जाता है। तो ये है मैक्सवेल हमारे पास। अगर अब हम फोर्थ रिलेशन जो है थर्ड भी हमने यूज़ कर लिया है, अब हम देखेंगे कि मैक्सवेल जो हमारे पास फोर्थ रिलेशन है उसको हमने कैसे देखना है। यहाँ पे उसके लिए हम टीडीएस इक्वेशंस की हेल्प लेंगे।
हमारे पास फर्स्ट TDS इक्वेशन है, सेकंड TDS इक्वेशन है, थर्ड TDS इक्वेशन है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है। तो उन चीज़ों को हम लेके उनसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द मैक्सवेल रिलेशंस। इनको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल रिलेशंस कहते हैं, जिसमें मैक्सवेल रिलेशंस आर वेरी यूज़फुल हैं, विद वर्थ वाइल रखते हैं। किसके, मैगरेजिंग आपके पास स्कीम है, इनेबल्स बनाती है टू रिलेशन को एनी टाइम्स के एट एनी प्लेस के ऊपर जो है ना आपके रिप्रोड्यूस करती है फंक्शंस को। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्कीम है जिसमें हम जान सकते हैं, जो सिंपल और स्मॉल डायग्राम के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया जाता है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती हैं, जिसमें गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, के जो आपके पास आ जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि गुड फिजिस्ट जो होते हैं ना, वो हैव स्टडी करते हैं अंडर वेरी फाइन टीचर्स, के आपके पास जो एक फ़ाइन टीचर्स होता है ना, उसके पास वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, देखिए u एज़ अ फंक्शन ऑफ s ओवर v। तो यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव लिया है किसके लिहाज से, s t जो है ना, t अप्रोचेस टू s और p अप्रोचेस टू v डायरेक्ट है यहाँ पे। तो डी यू यहाँ पे डिफरेंशियल है किसका, इज़ इक्वल टू टी डी एस, नेगेटिव आपके पास पी डी वी आ जाता है, इज़ इक्वल टू आपके पास एफ इंटू टी इंटू वी आ जाता है यहाँ पे। और डी एफ इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है नेगेटिव एस इंटू डी एस डी टी, नेगेटिव पी डी वी आ जाता है। यहाँ पे एस अप्रोचेस टू टी है और पी अप्रोचेस टू यहाँ पे वी आ जाता है। तो पहला जो है एनर्जी फंक्शन है एस ओवर वी का, दूसरा हमारे पास एफ फंक्शन है किसका, टेम्परेचर ओवर वॉल्यूम का। उसके लिहाज से भी हमने क्या किया, जो डिफरेंशिएशन डी यू डी एफ वगैरह इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो वो भी हमने क्या किया है, यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है डी एफ इज़ इक्वल टू क्या था, नेगेटिव एस डी टी नेगेटिव पी डी वी आ जाता है। एस अप्रोचेस टू वहाँ पे टी करता है, और यहाँ पे आपके पास बाकी जो चीज़ है पी अप्रोचेस टू आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है पी अप्रोचेस कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम के। यहाँ पे इस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जी जो गिब्स फंक्शन है आपके पास, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन से वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, उसके लिहाज से भी ये इक्वेशन राइट की गई है, जिसमें आपके पास आता है कि डी जी आपके पास इज़ इक्वल टू नेगेटिव एस डी टी प्लस आपके पास वी इंटू डी पी। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर के लिहाज से क्या लिया गया है, डेरिवेटिव लिया गया है, जिसमें एस अप्रोच करता है आपको टी को और वी अप्रोच करता है यहाँ पे पी। रिवर्स है ये आपके पास पहले दो का। इसके बाद एच आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, जिसको हम क्या करते हैं, एच इज़ इक्वल टू एच इंटू एस इंटू पी आ जाता है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे एच का, डी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हमने, डी एच इज़ इक्वल टू आपके पास टी इंटू टी डी एस आ जाता है, एस का डेरिवेटिव लिया गया है, प्लस आपके पास वी इंटू डी पी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, जिसमें हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो अप्रोच करते हैं टी अप्रोचेस टू एस, रिवर्स है ये भी, और वी अप्रोचेस टू पी, ये भी आपके पास क्या है, रिवर्स है। तो जो मैक्सवेल रिलेशन है जिसके अंदर पी अप्रोचेस टू एस करता है और टी अप्रोचेस टू वी करता है, और फ्रॉम वी टू एस एंड टी टू पी ये रिवर्स आ जाता है। इसमें मैक्सवेल जो थर्ड रिलेशंस है वो अपेयर्स होता है इनवर्स ऑफ सेकंड रिलेशन एंड फोर्थ इनवर्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन। इसमें थर्ड जो है वो रिलेशन सेकंड का है, और जो फर्स्ट है वो फोर्थ का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ पे नेगेटिव साइंस अपेयर होता है फर्स्ट एंड फोर्थ रिलेशंस के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ के अंदर आप देखेंगे कि नेगेटिव का जो साइन आया है वो अप्लाई होगा। किसी भी इंस्टेंस जो हमारे पास TDS टर्म्स होती है, पॉजिटिव साइन जहाँ पे गिवन हो, वहाँ पे अबव डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने क्या की हैं इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हैं ये वाली। तो द पॉजिटिव साइन इज़ गिवन व्हेन द ऑर्डर आपके पास क्या हो, T to S हो। जब आपके पास T to S हो उस वक्त पॉजिटिव ऑर्डर, उस वक्त पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। इन द आपके पास इन द प्रोडक्ट इज़ इन रिवर्स ऑर्डर कंपेयर्ड विद द ऑर्डर इंडिकेटेड बाय द एरो। जिस ये एरो इंडिकेटेड किए गए इस ऑर्डर से अगर रिवर्स हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास टर्म जो STD है, जिसमें S और D डेरिवेटिव लिया गया टाइम का, जहाँ पे वेयर इट अपेयर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशंस इज गिवन एज नेगेटिव साइन, बिकॉज वहाँ पे S ऑर्डर टू T है, वहाँ पे S T है, तो वहाँ पे क्या है, नेगेटिव ऑर्डर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर ये देखें आपको यहाँ पे नेगेटिव नज़र आएगा, इस इक्वेशंस के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है।
द टर्म ये है हमारे पास इज़ गिवन अ नेगेटिव साइन बिकॉज द ऑर्डर इज एस टू टी इन द प्रोडक्ट इज़ द सेम एज द ऑर्डर इंडिकेटेड बाय द एरो इन द सेम डायग्राम। इसके बाद है द सेम रूल अप्लाई टू द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी। पी और वी के लिए भी सेम रूल अप्लाई किया। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉजिटिव व्हेन द ऑर्डर इन द प्रोडक्ट एंड इन द एरो। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया, ये डायग्राम के इस डायग्राम्स के अंदर भी बताया गया है कि जब आप ऑर्डर क्या रखेंगे, तरतीब से रखेंगे तो फिर आपके पास नेगेटिव नहीं होगा। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दी गई है जो प्रीवियस जो रिलेशन इस्तेमाल किए गए हैं और उनके साथ जो साइंस इस्तेमाल किए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इस लिहाज से यूज़ किए गए हैं कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज़ ड्यू टू इंटायरली टू एन एड HOC वे ऑफ जो है ना अरेंजिंग 4 वेरिएबल्स इन द ऑर्डर P अप्रोचेज टू V अप्रोचेज टू H, S अप्रोचेज टू S विच इज़ ईजी टू मेमोराइज। तो यहाँ से देखें कैसे हम S से P से V से P से V से S से हम T की तरफ कैसे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और रूल भी है जहाँ पे अगर P और T जो है ना सेम साइड पे हैं तो वहाँ पे रिलेशन, वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइंस होगा, वहाँ पे साइंस चेंज नहीं होंगे। इसके अलावा अगर P और जो आपके पास T है वो बोथ जो है ना अपोजिट साइड्स पे हों तो फिर यहाँ पे आपके पास साइंस और होगा, वो एक नेगेटिव साइंस भी होगा यहाँ पे। On the same side of equation both sides have the same sign whereas there is a minus, आपके पास साइन होगा जहाँ पे P और T आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, जहाँ पे P और आपके पास जो T है वो सेम साइड ऑफ द इक्वेशन मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम आ जाता है हमारे पास। ओपन सिस्टम क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हमारे पास अमाउंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस चेंजेबल हो थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, तो वन इंटरेस्टेड हम जो उसके अंदर जो चेंज होती है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के अंदर ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन की वजह से, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। यहाँ से आपके पास ओपन सिस्टम की डेफिनेशन को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ये आपके पास क्या, यहाँ से यहाँ तक ये सारी जो है आपके पास ये जो है ये ओपन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ऑल द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आर मॉडिफाइड ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू टर्म्स। हमारे पास इसमें न्यू टर्म्स हम एक ऐड करते हैं, TDS या DU जो है उसके अंदर, वो हमारे पास म्यू DN है एंड वी हैव, वो नीचे आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस बताई भी गई है कि DU इज इक्वल टू आपके पास क्या है TDS नेगेटिव PDV प्लस म्यू DN आ जाता है यहाँ पे। वेयर म्यू इज़ अ न्यू क्वांटिटी कॉल्ड द केमिकल पोटेंशियल, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। एंड DN इज़ द चेंज इन द अमाउंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, और DN हमारे पास क्या है, जो अमाउंट चेंज होता है मटेरियल सब्सटेंस, और उसको हम मेजर किसके अंदर करते हैं, मोल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो DU है इज़ रिकॉर्डेड एज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। DU हमारे पास टोटल जो डिफरेंशियल चेंज है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के अंदर वो है। U इज़ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे U जो है ना 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। U एज अ फंक्शन, U इनटू S इनटू V इनटू N। तो यहाँ पे तीनों के लिहाज से जो है ना, जहाँ पे एक के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरे 2 कांस्टेंट होंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन ली हुई है इस इक्वेशंस के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे फील भी हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इक्वेशंस के अंदर कि DU इज़ इक्वल टू पार्शल U और पार्शल S V इंटू N DS प्लस पार्शल U और पार्शल V इंटू SN DV। यहाँ पे क्या वॉल्यूम के लिहाज से लिया गया और लास्ट में N के लिहाज से लिया गया, पार्शल U और पार्शल N इंटू S और V। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास S के लिहाज से लिया गया है तो VN कांस्टेंट है, यहाँ पे V के लिहाज से दिया गया है तो SN कांस्टेंट है, यहाँ पे N के लिहाज से दिया गया है तो SV कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन है। यहाँ पे T की जो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि T इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है पार्शल U और पार्शल S V इंटू N, और नेगेटिव P आ जाता है पार्शल U और पार्शल V इंटू S इंटू N आ जाता है, और म्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाता है पार्शल U और पार्शल N S इंटू V आ जाता है। हमारे पास ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस क्या है, पोटेंशियल, उसमें होता है कि फर्मी जो फ्री हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू नेगेटिव TS आ जाता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास DF इज़ इक्वल टू DU नेगेटिव, और यहाँ पे TDS पहला फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट छोड़ के आपके पास सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह का रिलेशन से इसको एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे डेरिवेशन ली गई है। तो DF इज़ इक्वल टू आपके पास DU नेगेटिव TDS नेगेटिव आपके पास STD आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़,
जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाती है, डी एफ इज़ इक्वल टू आपके पास नेगेटिव एस डी टी नेगेटिव पी डी वी प्लस आपके पास म्यू डी एन आ जाता है। तो यहाँ पे एफ फंक्शन है किसका, तीनों चीज़ों का, कि हमारे पास टी वी इंटू एन, और डी एफ का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी एफ इज़ इक्वल टू पार्शल एफ और पार्शल टी इंटू वी इंटू एन डी टी आ जाता है, प्लस पार्शल एफ और पार्शल वी इंटू टी इंटू एन आ जाता है वी डी वी, प्लस आपके पास पार्शल एफ और पार्शल एन इंटू टी इंटू वी। तो इनमें से तीनों में से जो एक के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो दूसरे बाकी यहाँ पे आपको कांस्टेंट नज़र आते जा रहे हैं यहाँ पे। तो इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव जो एस है वो इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल एफ और पार्शल टी इंटू वी इंटू एन आ जाता है, और नेगेटिव पी इज़ इक्वल टू पार्शल एफ और पार्शल वी इंटू एस इंटू एन आ जाता है, और यू इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल एफ और पार्शल एन इंटू टी इंटू वी आ जाता है यहाँ पे। दिस सेट ऑफ रिलेशन जो है ना वो इंडिकेट करता है हेल्महोल्ट्ज़ पोटेंशियल को। ये आपके पास तीनों जो सेट ऑफ रिलेशंस हैं इनका ये हमारे पास क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है, हेल्महोल्ट्ज़ जो पोटेंशियल है थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। टी और टेम्परेचर के लिहाज से, वी वॉल्यूम के लिहाज से, एन आपके पास नंबर्स हैं, और गिब्स पोटेंशियल क्या है, जी है, उसको भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो गिब्स पोटेंशियल है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, जे इज़ इक्वल टू आपके पास एफ प्लस पी इंटू वी आ जाता है। अब जब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है वो इज़ इक्वल टू आ जाता है डी जे इज़ इक्वल टू डी एफ प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, यहाँ पे ये वाला एक हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो इस रिलेशन में हम देखते हैं इसके लिए टीडीएस इक्वेशन जो गिब्स थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, हमने तीनों पोटेंशियल्स को निकाला है और लास्ट में हम गिब्स पोटेंशियल को निकाल रहे हैं। तो गिब्स पोटेंशियल के लिए हमारे पास इंडिकेट करता है, जो गिब्स पोटेंशियल है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के अंदर उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पी एन से डिस्क्राइब किया गया, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉलोइंग रिलेशंस को ऑब्टेन करते हैं। तो J इज़ इक्वल टू जी इंटू टी पी एन आ जाता है यहाँ पे। तो देखें गिब्स फंक्शन तीन चीज़ों का है, किसके, टेम्परेचर, प्रेशर और एन के ऊपर। तो तीनों के लिहाज से क्या लिया जाएगा, यहाँ पे इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो तीनों के लिहाज से लिया यहाँ पे डेरिवेटिव हमने। तो डी जे इज़ इक्वल टू आपके पास पार्शल जी और पार्शल टी इंटू पी इंटू एन आ जाता है, डी टी प्लस पार्शल जे ओवर पार्शल पी इंटू टी इंटू एन आ जाता है, डी पी प्लस पार्शल जी ओवर पार्शल एन टी पी और डी एन आ जाता है यहाँ पे। एंड हिंस हमारे पास नेगेटिव एस इज़ इक्वल टू पार्शल जी ओवर पार्शल टी पी इंटू एन, पार्शल वी इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल जे और पार्शल पी इंटू टी इंटू एन आ जाता है, और म्यू इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाता है पार्शल जे और पार्शल एन टी इंटू पी यहाँ पे आ जाता है। द लास्ट रिलेशन इंडिकेट दैट द केमिकल पोटेंशियल म्यू इज़ द रेट ऑफ चेंज। अब ये लास्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है ये वाला, जिसके अंदर हमने म्यू का लिया हुआ है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और एन के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया है। तो इस लास्ट रिलेशन इंडिकेट दैट केमिकल पोटेंशियल म्यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिब्स पोटेंशियल। ये हमारे पास देखें ये जो जी है ये गिब्स पोटेंशियल है, इसी का चेंज के इक्वल है विद द चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, कि आपके पास एन जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं ऑफ द मटेरियल, जहाँ पे सब्सटेंस हमने लिया गया है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को हमने यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है ये वाला, जिसमें चेंज इन गिब्स पोटेंशियल व्हेन द टेम्परेचर चेंज एंड प्रेशर ऑफ द कीप कांस्टेंट द इज़ प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस, जिसमें हमारे पास चेंज इन गिब्स फंक्शन है किसके, इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एटम्स के, और चेंज इन किसके है, फिर टेम्परेचर के, और म्यू इज इक्वल टी इंटू पी डी एन फॉर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो डी पी ज़ीरो। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर जो म्यू फंक्शन है वो टी और पी का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें टी और पी आपके पास कांस्टेंट है, इस इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं एन वेरिएबल्स तक। तो हमारे पास ये देखें एक इक्वेशन आ जाती है, इसको हमने भी क्या कर लिया, निकाल। तो दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस में बी कॉल्ड द चेंजिंग अप प्रोसेस एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज द मटेरियल सब्सटेंस कैरिड आउट इन द सिस्टम बिट बाय बिट ऑफ मटेरियल। जो सोर्स होता है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हम क्या रखते हैं, अनचेंज रखते हैं। इस दिस वे के साथ जो हमारे पास एक जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास गिब्स फंक्शन है जो टेम्परेचर प्रेशर और एन के लिहाज से, फिर अगेन यहाँ पे इक्वेशंस लिखी गई है उसी तरह से। सेकंड इक्वेशन है लीड्स टू इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहाँ पे आपके पास डी जी इज इक्वल टू यू म्यू एन प्लस एन ई रू, यहाँ पे इस इक्वेशंस का क्या लिया गया है, डेरिवेटिव तीनों फंक्शंस के लिहाज से लिया गया है।
और इन तीनों फंक्शंस को अगेन यहाँ पे डी जी डी यू ये वही है हमारे पास जो फंक्शन अब आप बताए गए हैं आपको उनके लिहाज से लिया गया है। तो लास्ट में हमारे पास ये जो गिब्स फंक्शन ये वाली चीज़ आ जाए, दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड द गिब्स। आपके पास जो है ना ड्रीम रिलेशन है, इसमें इंडिकेट करता है कि दैट फैक्ट्स जब पी एंड टी आपके पास चेंज हों, केमिकल पोटेंशियल जो है ना अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो रिलेशन बिटवीन द थ्री पैरामीटर्स आपके पास जो पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल है म्यू इज इक्वल म्यू टी पी और टेम्परेचर प्रेशर और कांस्टेंट के लिहाज से। तो लास्ट में हमारे पास यही चीज़ आ जाती है ग्रैंड पोटेंशियल, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। न्यू थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है क्यू, जिसके लिए हमारे पास ओम इज इक्वल नेगेटिव पी भी आ जाता है, यू नेगेटिव म्यू इंटू एन इंटू टी डी, ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी को। तो हमारे पास ये जैसे प्रीवियस हमने किया ये भी वैसे है, हमने इसको इस इक्वेशन को शो किया थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल जिसको हम क्या कहते हैं, ओम को ग्रैंड पोटेंशियल कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और इसको हम ना जूम के अंदर